Good morning, students. Today we are going to discuss Flamingo book lesson, first lesson, second part, A Letter to God. पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि लेंचू की फसल जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और उस रात वह काफ़ी दुखी रहा। उसके लिए नींद नहीं आई और वो सोचता रहा कि इस साल हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो उसके अंदर जो है कहीं मदद की कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी। अब अपन सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन जो अकेला व्यक्ति पूरी घाटी में रहता, बीच घाटी में रहता, उसके अंदर एक आशा की किरण थी, एक ही आशा थी, भगवान से मदद। डोंट बी अपसेट। तो उसने अपने आप से कहा कि ज़्यादा अपसेट होने की आवश्यकता नहीं है। इवन दो इट सीम्स टोटल लॉस, भले ही ये हमें पूरा नुकसान दिख रहा है, पूरा कंप्लीट लॉस दिख रहा है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। याद रखो, कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचू थॉट ऑफ ओनली वन होप, हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात वह उसी आशा के बारे में सोचता, उसी उम्मीद के बारे में सोचता रहा। वो उम्मीद क्या थी? हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज आस हैड बीन इंस्ट्रक्ट सीइंग एवरीथिंग इवन व्हाट इज इन द डीप ऑफ वंस कॉन्सेंस। भगवान जो हर बात जानता है, हर किसी के अंदर की बात जानता है, और कॉन्सेंस जो हमारे अंदर आत्मा की आवाज़ होती है उसके लिए भी जानता है। कॉन्सेंस मन होता है अंतरात्मा की आवाज़। लेंचो बासेन ऑक्स ऑफ ए मैन। ऑक्स ऑफ ए मैन मतलब होता है कि बैल की तरह मेहनत करने वाला या मेहनती व्यक्ति। लेंचो जो है एक मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड्स। खेतों में वह जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल नोज हाउ टू राइट। लेकिन फिर भी वह लिखना पढ़ना जानता था, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक। डे ब्रेक माने जैसे ही दिन उगा। ही began to write a letter which himself would carry to town and place in the mail. अब वह सुबह से ही पत्र लिखना शुरू कर देता है। वह खुद ही उसके लिए ले जाकर शहर में मेल में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। वह और कुछ नहीं था, भगवान के लिए पत्र था। गॉड ही रॉट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर। तो उसने लिखा कि भगवान अगर तुम मदद नहीं करोगे तो इस साल हम और हमारा परिवार भूखों मर जाएगा। आई नीड 100 पैसेस इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम बिकॉज द हेल स्टॉर्म रेस्टेस। अब वो कहता है कि मुझे 100 पेसेस चाहिए। पेसेस जो है पोलैंड की मुद्रा है। तो 100 पेसेस उसके लिए चाहिए अपनी फसल बोने के लिए, और जब तक अगली फसल ना आए तब तक रहने खाने के लिए। शो माई फील्ड, फील्ड माने होती है खेत, शो माने होती बोनी करना, बोना। तो उसके लिए खेत बोने के लिए और तब तक रहने के लिए 100 पेसेस की आवश्यकता है, क्योंकि हेल स्टोन ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। एनवेलप मीन्स होता है लिफाफा। उसने एनवेलप पे लिखा भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड। अब उसने वो पत्र जो है एनवेलप के अंदर रखा, लिफाफा के अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस। ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। तो पोस्ट ऑफिस जाके उसने स्टैम्प खरीद के चिपका के और उसने मेल बॉक्स में लेटर डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज ए पोस्टमैन ऑल्सो हेल्प इन द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed the letter to God. अब उसने जो है वो पत्र लेकर अपने बॉस के लिए दिखाया, पोस्टमैन के लिए दिखाया, और हंसते हुए गया और उसने कहा कि देखो ये पता तो
उसने कभी अपने जीवन में देखा ही नहीं, और ना ही उसे इस पते पर कभी लेटर भेजने की आवश्यकता पड़ी। नेवर इन हिज कैरियर पोस्टमैन हैड नोन द एड्रेस। भगवान का एड्रेस कहाँ से उसे पता रहता? पोस्टमैन ए फैट मैन। अब पोस्टमैन जो है एक मोटा, एमिएबल, एमिएबल मान होता है फ्रेंडली एंड प्लीसेंट, फ्रेंडली माने दोस्ताना और खुश मिजाज व्यक्ति था। फेलो ऑल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, उसके लिए भी हंसी आ गई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, तो उसकी लाने हंसी आ गई और फिर तत्काल जो है गंभीर हो गया और पत्र को अपनी टेबल पर रखते हुए उसने कहा, व्हाट ए फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ ए मैन हु रोट दिस लेटर। उसने कहा, कैसा विश्वास है, काश ऐसा विश्वास मेरा भी होता जैसा कि जिस आदमी का है जिसने भगवान के लिए पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप विद करस्पॉन्डेंस विद गॉड, तो जो पत्र जो शुरुआत था वो भगवान से शुरू था, गॉड। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, पोस्ट मास्टर केम विथ एन आइडिया टू आंसर द लेटर। तो पोस्ट मास्टर ने सोचा कि इस व्यक्ति का विश्वास भगवान में बना रहे, वो हिले ना, तो उसने उस पत्र को जवाब देने की सोची। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। तो जब उसने वो खोला तो यह स्पष्ट था कि उसका जवाब देने के लिए केवल कागज़ कलम और शुभकामनाओं के अतिरिक्त कुछ और आवश्यक था। मतलब इतने से काम नहीं चलता कि कागज़ कलम और उसकी भलाई की कामना चाहें, इससे काम नहीं चलता। बट ही स्टक टू हिज रेसोल्यूशन, लेकिन फिर भी वो अपने इरादे पर कायम रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज़, तो उसने जो है अपने एम्प्लॉयज़ से, कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा उसने भी दिया। सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड टू गिव सम मनी, उसके कुछ मित्रों ने भी जो है यो दान के इस काम के लिए, पुण्य काम के लिए, फॉर ए चैरिटी एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी मीन्स दान के लिए सहयोग किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द मनी 100 पैसे, लेकिन फिर भी उसके लिए, पोस्टमैन के लिए 100 पैसे इकट्ठा करना संभव ना हो सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो फार्मर को आधे से कुछ ज़्यादा ही भेजने में सफल रहा। He put money in an envelope and addressed to Lencho with it a letter containing only a single word as signature God। तो उसने जो है लेंचो के लिए पत्र लिखा और उस पर केवल एक ही शब्द, भगवान का सिग्नेचर केवल एक शब्द के रूप में लिखा, गॉड। तो इसमें से अब जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, ओरली क्वेश्चन, अगर आप मैं आपसे पूछूं तो हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। लेंचो को फेथ किस में था, क्या फेथ था, किस में था, उसने क्या किया। तो लेंचो को स्पष्ट है, लेंचो हैव फेथ इन गॉड, ओनली इन गॉड। व्हाट डिड ही डू, ही wrote a letter to God and asked 100 pieces of money। Who read the letter? Postmaster read the letter। पोस्टमैन ने नहीं पढ़ा लेटर, किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने। पोस्टमैन तो केवल उसके पास ले गया था, पता देखा था। तो हु रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, नॉट टू शेक द फेथ ऑफ द फार्मर। So he collected money from his employees and friends, and he himself gave a part of his salary and sent it to Lencho। ये इसके क्वेश्चंस थे, थोड़ा और रहेगा, ये भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम बिट लेटर देन द यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। तो अगले शनि रविवार को वह कुछ पहले पहुंच जाता है, आमतौर पर जो जाता था उससे पहले पहुंच जाता था, क्योंकि उसके लाने तो विश्वास था कि लेटर तो आएगा ही। तो काय के लिए गया,
इफ़ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसका कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हु हैंडेड द लेटर टू हिम, अब वो पोस्ट मास्टर ही था जिसने उसके लिए हाथ में पत्र थमा दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ मैन हु हैड परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुकिंग ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अब पोस्ट मास्टर जो है अपनी ऑफिस से ही कंटेंटमेंट माने संतुष्टि के भाव से देख रहा था जिसने कि ये अच्छा कर्म किया था। गुड डीड माने होता अच्छा कर्म, तो वो अपनी ऑफिस से देख रहा था संतुष्टि के भाव से। कंटेंटमेंट माने होता संतुष्टि। लेंचो शुड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, तो उसने पैसों को देखकर उसके लाने इतनी सी जरा सी भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वास इज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका आत्मविश्वास। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने तो फिर उसके गुस्सा हो गया वो। गॉड कुड नॉट हैव मेड द मिस्टेक्स, भगवान तो मिस्टेक कर नहीं सकते। नॉर ही हैव डिनाइड लेंचू व्हाट ही हैड आस्क्ड, ना ही वो लेंचू की राय मना कर सकते हैं जो उसने अनुरोध किया है। इमीडिएटली लेंचू वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तत्काल वो कागज़ कलम के लिए खिड़की पर जाता है पोस्ट मास्टर की, पोस्ट ऑफिस की। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच ब्लिंकिंग ऑफ हिज ब्रोज, अब वो जो है अपनी पलकें ज़्यादा झपकाते हुए और अपने विचार तो लिखने की उसमें प्रयास करता है, तो अपनी आंखें ज़्यादा मिलकाता है। व्हेन ही फिनिश, जब वो कंप्लीट कर देता है, फिनिश करता है, ही वेंट टू द विंडो टू बाई स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड अफिक्स्ड ऑन द एनवेलप, तो फिर जो है वो स्टैम्प खरीदता है और उनके लिए लिख करता है एंड चिपकाता है, और काय पे चिपकाता है, ऑन द एनवेलप। लिख माने जैसे मुंह में तो ऐसे थोड़ा लगा ले कि ताकि गीला हो जाए, और फिर अफिक्स माने चिपकाना, काय पे चिपकाता है, ऑन द एनवेलप विथ ए लो ऑफ हिज फिस्ट, लो माने फिस्ट जो होती है मुट्ठी से बोलते हैं, मुट्ठी बांधो उसकी जो निचला हिस्सा है लो, उसको ऐसे ही ठोक के उसके लाने चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही वो मेल बॉक्स में डालता है तो पोस्ट मास्टर उसके लिए मंगाकर उसके लिए तत्काल खोलता ओपन करता है। इट सेड गॉड ऑफ मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पोसेस रीच मी, तो उसने लगा भगवान जो मैंने तुमसे पैसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसे मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, अब बाकी की मुझे भेज देना। सिंस आई नीड वेरी मच, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट थ्रू द मेल बॉक्स बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स लेंचू, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की जो कर्मचारी हैं ये लुटेरों का दल है, समूह है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। तो अब इसकी ये क्वेश्चन है, वास लेंचू सरप्राइज टू फाइंड लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, क्या लेंचे को जब उसने पैसों वाला पत्र मिला जिसमें पैसे थे तो उसके लिए क्या आश्चर्य हुआ था। नो, ही वॉज नॉट स्लाइटली सरप्राइज्ड। व्हाट मेड लेंचू एंग्री, लेंचू गुस्सा क्यों हो गया। व्हेन लेंचू काउंटेड मनी इट वॉज लेस देन ही रिक्वेस्टेड सो ही बिकेम एंग्री। Okay dear students, please subscribe my channel and click like button. We will meet in the when we learn next lesson. Thank you. Good night.